बेटी उसके बाद कोई लायक नहीं रहेगी, कुछ नहीं करने के लायक रहेगी तो कहाँ जाएगी? वो रेड लाइट एरिया में जाएगी मेरी बेटी पढ़ने के बाद। वोट मांगने आते तो पैर पे गिर के भिखारी की तरह वोट मांगते हैं। अरे वोट देने पे रो रहे हैं, क्यों वोट देते हैं हम लोग? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी को लाठी गिराओ और कोई योजना नहीं है इनके पास? कौन सी डिग्री ऐसी दिलवाएंगे कि वो मेरी बेटी की सीट की गारंटी ले? हम पढ़ाएंगे लेकिन क्या वो सीट की गारंटी लेता है डिग्री के बाद भी? नहीं तो हो सकता है हम अकेले महिला हो जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाने का कसम खाए। इसके सिस्टम में हम नहीं पढ़ाएंगे। हो रही है? नहीं पता। नहीं पढ़ा रही है? नहीं पता। नहीं पता। पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती मगर घर पे पढ़ती हूँ। स्कूल नहीं जाती हो? क्यों? मम्मी नहीं भेज पाती है, पैसे नहीं है? नहीं तो? पापा तो जॉब करते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मी को तो नौकरी नहीं मिल पा रही है, मम्मी रो रही है यहाँ। आद्या पढ़ोगी ना आगे? हाँ, इसके सिस्टम में नहीं पढ़ेंगे, इसके सिस्टम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। लाठी खाने के लिए पढ़े, जवाब दीजिएगा। सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके पास है जवाब? डिग्री है हमारे पास, कौन दे रहा है नौकरी? आप सवाल करते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं, पूरी सिस्टम से सवाल करते हैं। नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी उसके बाद कोई लायक नहीं रहेगी, कुछ नहीं करने के लायक रहेगी तो कहाँ जाएगी? वो रेड लाइट एरिया में जाएगी मेरी बेटी पढ़ने के बाद। हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बेटी को। स्टेशन जाके देख लीजिए कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां कहीं भी रेड लाइट एरिया में जाके पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी है साहब। अनपढ़ लड़कियां आधी होंगी लेकिन पढ़ी लड़की। देखिए नीतीश सरकार के सामने एक सवाल है कि क्या बेटी को हम पढ़ाएं रेड लाइट एरिया में जाने के लिए? ये सामने देख रहे हैं कि ये एक ऐसी बेटी जो सरकार से नौकरी की गुहार कर रही है, बीपीएससी फेस करती है, लेकिन बचे हुए सीट पर भी इनको बहाली नहीं मिलती है। और ये जो जवाब दे रही है कि रेड लाइट एरिया में जाने के लिए हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है नीतीश सरकार पे। रो रो करके बेकरार हो करके बोल रहे हैं। आप देखिए सामने पुलिस से भी झड़प हो रही है। आप देखिए कि यहाँ इन लोगों को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन इनका मानना है कि जब तक हमें नहीं मिल पाएगा, प्रतिनिधि हमसे नहीं मिल पाएंगे, तब तक हम नहीं यहाँ से जाएंगे। देखिए डंडा उठाने की भी बात की जा रही है पुलिस की तरफ से। वोट मांगने आते तो पैर पे गिर के भिखारी की तरह वोट मांगते हैं, उसके बाद हम लोग को लाइन में खड़ा करते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब हम लोग अंगूठा छाप हो रही है। काहे रो रहे हैं? क्या हो गया है? अरे वोट देने पे रो रहे हैं, क्यों वोट देते हैं हम लोग? वोट देते हैं इसलिए वहाँ पे बैठते हैं लोग। क्या है ये सोच रहे कब मेरी मम्मी को हम अपनी बेटी को पढ़ाना बंद कर दिए इसी सिस्टम के चलते। हम विद्यालय नहीं भेज रहे हैं, क्यों भेजे हम विद्यालय? कोई देगा जवाब? मेरे हस्बैंड इंजीनियर है BSNL में, ठीक है, हम बहुत मास्टर किए, BHU से पढ़े, लेकिन हम अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे। भाई क्यों नहीं भेज रहे? ये दिमाग खराब कर दिया है पूरा सरकार। पढ़ाई करवा दिया, करवा के मतलब पागल कर दिया। हमारे बच्चे को कौन सी डिग्री पे कौन सा नौकरी देंगे बताइए सरकार? कहती है बेटी पढ़ाओ, क्यों पढ़ाए? नहीं आप बताइए ना, इतना पढ़ के पागल हो गया, क्यों पढ़ाए? हम अपनी बेटी को क्यों पढ़ाए? तो ये लोग समझ नहीं बच्चा एक ही आधार कार्ड बना दिया गया है। जिंदगी भर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, हम जिंदगी भर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। ये रोड पे आकर के लाठी खाने के लिए बेटी को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो इतना बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी को लाठी गिराओ और कोई योजना नहीं है इनके पास? नहीं पढ़ाएंगे हम बेटी को। क्या चाहती है? करते लोग चपरासी के चाहती क्या है? जो नियम में लिखते हैं वो तो फॉलो करें।
करें ना। यहाँ हम लोग पूरी डिग्री लेकर के पूरा एग्जाम दे करके बैठे हुए हैं, इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था से हम त्रस्त हो गए, इसलिए बेटी को हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाने के लिए इसके सिस्टम में हमने शपथ खाई है। हम बेटी को किसानी लाइन में भेज देंगे, खेत पे काम करवाएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर घेराव करने के लिए नहीं आए, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर मार्च करने के लिए, यहाँ पर बातों को रखने के लिए आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री सर सुनील कुमार महोदय जी के पास। चूंकि हम लोग 38 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। इसलिए विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार रोजगार वाली सरकार है। हम लोगों की बात को जरूर मानेंगे सर। हम लोग किसी भी विपक्ष के पास नहीं जाते हैं। हम लोग नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो प्रगति यात्रा पर थे, इसलिए वो बिजी थे, हम लोग के बात को नहीं सुन रहे थे। जब प्रगति यात्रा से वो खाली हुए हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने बात को रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर TRA 3.0 में जो है जब नोटिफिकेशन निकला था उसमें 87,774 पद पर वैकेंसी निकली थी सर। चूंकि वो न्यू रिजर्वेशन के अनुसार निकला था तो पटना हाईकोर्ट उसको रद्द कर दिया। तो ओल्ड रिजर्वेशन लागू हुआ तो 4,000 पद ऑटोमेटिक उसमें कम हो गया, 83,000 पद बचा। 83,000 में जब रिजल्ट देने की बारी आई तो BPSC सिर्फ 66,000 पद पर रिजल्ट दिया। चलिए कोई बात नहीं, 66,000 पर रिजल्ट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 12 से 15,000 स्टूडेंट ऐसा है जिसका एक ही कैंडिडेट का 3 से 4 जगह रिजल्ट हो गया है। यानी कि एक ही कैंडिडेट का 1 to 5 में, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में, चूंकि वह 4 जगह रिजल्ट हुआ है तो एक ही जगह नियुक्ति पत्र लेंगे और शेष जगह खाली रह जाएंगे। वही शेष जगह पर हम लोग को रिजल्ट की मांग है कि हम लोग जितना कटअप लाए थे सर उतना कटअप ला करके हम रोड पे आए, और जितना कटअप दूसरा लड़का आए थे वो अभी बोर्ड पर काउंसलिंग करवा करके स्कूल गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सर हम लोग को जल्द से जल्द एक लिखित आश्वासन दीजिए सर, ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे सर, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं सर, और लगभग में परिवार वाले भी डिप्रेशन में चल गए हैं। 38 दिन से चूंकि यहाँ पे हम लोग को खाने के लिए रुपया नहीं है सर, एक दिन में एक ही टाइम खाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को बुखार लग गया, फीवर हो गए सर। कितने दिन से धरना स्थल पे है? 38 दिन से सर वहाँ पर लगातार हम लोग दिन रात वहीं पर रहते हैं सर। तो आपने सुना यहाँ की स्थिति, जिस तरह से BPSC के TR 3 के ये अभ्यर्थी हैं और इस अभ्यर्थी की वेदना, संवेदना और इनकी व्यथा से आप वाकिफ हुए कि कैसे माँ कह रही है, उनके साथ में एक छोटी बच्ची है और वो रो रही है, और उनकी माँ ये कह रही है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। किसके लिए, किस बात के लिए कि हम रेड लाइट एरिया में छोड़े? अब इस तबाही की, इस स्थिति की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार से ये लगातार गुहार कर रही है। लगभग 30-38 दिन से बैठे हुए ये लोग धरना पर है। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इन मामलों को कैसे रखती है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज, पटना।